मामले पर बिलावल भुट्टो जरदारी की काविशें रंग ले आई। सिंध की दरख्वास्त पर CCI का हंगामी इजलास जारी। सिंध के एतराज़ात का जायजा लिया जा रहा है। इससे कबल मुश्तरका मुफादात काउंसिल इजलास के लिए 2 मई की तारीख दी गई थी, जिसे तब्दील करके आज इजलास बुलाया गया। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत इजलास में 4 सूबाई वज़राए आला शरीक। 8 रुकनी काउंसिल में नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार, ख्वाजा आसिफ और अमीर मुकाम भी शामिल। इजलास में MQM के खालिद मकबूल सदीकी समेत 25 अफराद खुसूसी दावत पर शरीक हुए। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन का कहना है, चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो और वज़ीर आज़म की बातचीत के तहत ही फैसला होगा। नहरों का मसला हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा। मुतनाज़े नहरों पर सिंध में एहतजाज और धरने। खैरपुर के बबरलो बाईपास पर वकला का धरना आज भी जारी। कौमी शाहराह बंद, ट्रैफिक का निज़ाम दरहम बरहम। मुसाफिर और ताजर शदीद परेशानी में मुब्तला, जबकि ट्रक्स पर लदा सामान ख़राब हो गया। धरने की वजह से गाड़ियों में मौजूद मवेशी बीमार। सजावल और घोटकी की तहसील ओबाड़ो में सिंध पंजाब सरहद पर भी धरना जारी। उधर गुज़श्ता रोज़ कराची लिंक रोड पर पुलिस पर हमला करने के खिलाफ 3 मुकदमा दर्ज। एक मुकदमा हंगामा आराई, दूसरा पुलिस मोबाइल जलाने पर दर्ज किया गया। थाना स्टील टाउन में दर्ज मुकदमात में दहशत गर्दी, जलाओ घेराव, पुलिस पर हमले की दफात शामिल। सीनियर सूबाई वजीर शर्जील मेमन के धरने पर बैठे मुजाहिरीन से मुज़ाकरात। CCI इजलास और पीपल्स पार्टी के इक़दामात से आगाह किया। शर्जील मेमन ने खिताब करते हुए कहा, रोड ब्लॉक करने से लोगों को बहुत मुश्किलात पेश आ रही हैं। हुकूमत सिंध को ट्रांसपोर्टर्स का मुकम्मल एहसास है। जो गाड़ियाँ जली हैं उनके नुकसानात का इजाला किया जाएगा। धरने की वजह से हज़ारों गाड़ियाँ फंसी हैं। उम्मीद है खुशखबरी आएगी और तमाम सड़कें खुल जाएंगी। पाकिस्तान और भारत में जंग छिड़ने का खतरा मौजूद है। दोनों ममालिक की अफवाज सरहदों पर खड़ी हैं, लेकिन 2 या 3 दिन में जंग छिड़ने का बयान नहीं दिया। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की वजाहत। बरतानवी खबर रसां इदारे ने रिपोर्ट किया था कि ख्वाजा आसिफ ने 2 से 3 रोज में पाक भारत जंग शुरू होने का कहा है। वज़ीर दिफा का कहना है, उन्होंने सवाल पर यह कहा था कि अगले 2 से 3 रोज अहम है। मेरे बयान का गलत मतलब लिया गया। अगर भारत ने कोई पेशकदमी की तो भरपूर जवाब दिया जाएगा। तहकीकात की पेशकश का भारत की जानिब से कोई जवाब नहीं आया। भारत ने पानी रोका तो दोनों ममालिक में खून रेजी हो सकती है। सिंध ताश मुआहदे को सबूताज करना गैर कानूनी है। हम अपने से 7 गुना बड़े मुल्क का सामना करने के लिए तैयार हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का जर्मन खबर रसां इदारे को इंटरव्यू। बोले, पहलगाम हमले की हम पुरजोर मजम्मत करते हैं। वाक़े की आड़ में मासूम कश्मीरियों के घरों को नुकसान पहुँचाया गया। भारत हर ऐसे वाक़े का इल्ज़ाम हमेशा पाकिस्तान पर आयद करता है। भारत को खित्ते को दरपेश मसाइल पर पाकिस्तान से बात करना होगी। हम शफाफ और मुनसिफाना इंक्वायरी में मदद करने के लिए तैयार हैं। भारतीय धमकियों के खिलाफ हुकूमत और अपोजिशन मुत्तहिद। दीवान वाला में भारत को मिलकर मुंह तोड़ जवाब देने के अज़म का इजहार। सेनेटर्स की सिंध ताश मुआहदे को एक तरफा मुअत्तल करने की मजम्मत। नून लीग के सेनेटर इरफान सदीकी बोले, आलमी बिरादरी ने भारत के मौक़िफ़ और झूठ का साथ नहीं दिया। पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के तमाम पहलू मशकूक हैं। दुनिया जान चुकी है कि भारत झूठ बोल रहा है। पहलगाम हमले का ना कोई सबूत है, ना कोई तहकीक है, ना कोई तफ्तीश है। PTI के सेनेटर अली जफ़र बोले, भारत का सिंध ताश मुआहदे पर हमला ऐलान जंग है। मोदी ने अगर पानी के कतरा भी रोका तो हम पूरी कुव्वत से जवाब देंगे। हुकूमत फौरी तौर पर ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाए। सेंटर फैसल वाडा बोले, पानी की धमकी दी गई तो पहला हमला पाकिस्तान करेगा। मुल्क के लिए हम सब मुत्तहिद और यकजान हैं। पूरा पाकिस्तान अपनी फ़ौज के पीछे खड़ा है। पाकिस्तान और भारत जिम्मेदाराना हल की जानिब जाएं। मौजूदा सूरत हाल में भारत और पाकिस्तान के साथ राब्ते में है। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा की बरतानवी खबर रसां इदारे से गुफ्तगू। कहा, मौजूदा सूरत हाल में हल की जानिब जाना चाहिए। अमरीका जिम्मेदारी की तरगीब देता है। अमरीका ने करीबी नज़र रखी है। पहलगाम में पेश आए वाक़े की मजम्मत करते हैं।
नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की ज़ेर सदारत सिंध तास मुआहदे पर इजलास। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक भारत की तरफ से मुआहदे पर अमल दरामद रोकने के मामले का जायज़ा लिया गया। इसहाक डार ने कहा, पाकिस्तान अपने हिस्से के पानी का तहफ़्फ़ुज़ करने के लिए मुनासिब इक़दाम करेगा। भारत की तरफ से पानी को हथियार के तौर पर इस्तेमाल करना काबिल अफसोस है। भारतीय इक़दाम बैनुल-अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी हैं। चीन का पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और सलामती के लिए मुकम्मल हमायत का ऐलान। जंग पाकिस्तान और भारत किसी के मुफाद में नहीं, इसलिए दोनों मुल्क तहम्मुल का मुजाहिरा करें। चीनी वज़ीर ख़ारजा की नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार से गुफ्तगू। कहा, बीजिंग इस्लामाबाद के तमाम सिक्योरिटी खदशात को समझता है, अपने खुद मुख्तारी और सिक्योरिटी मुफादात के लिए पाकिस्तान के इक़दाम की हिमायत करता है। पाकिस्तान और चीन आहनी दोस्ती और स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप के साथ चल रहे हैं। बीजिंग खत्ते में सूरत हाल को देख रहा है। पाकिस्तान और भारत बातचीत से मसाइल का हल निकालें। मोदी सरकार सच्चाई का गला घोंटने में मसरूफ। मकबूजा कश्मीर के हकाइक सामने लाने पर मोदी बौखलाहट का शिकार। GNN न्यूज़ समेत 16 पाकिस्तानी यूट्यूब चैनल्स पर पाबंदी लगा दी। कश्मीरियों की आवाज़ भारतीयों तक पहुँचाने वाले चैनल्स शामिल, कुछ पाकिस्तानी शख्सियात भी शामिल। माहिरीन ने कहा कि मोदी का एजेंडा अवाम को सच से दूर रखकर हिंदुत्व को फ़रोग देना है। ये इक़दाम भारतीय जमहूरियत के दावों की नफ़ी करता है। भारत को इख्तलाफ है तो जवाब दलील से दे, आवाज़ बंद ना करें। रमज़ान रिलीफ पैकेज के तहत 79% रकूम डिजिटल तरीके से अदा हुई। डिजिटल वॉलेट के दायरा कार को मुल्क भर में तोसी देंगे। तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा, पैकेज के तहत मुस्तहिक अफराद का वक़ार बरकरार। आइंदा साल 100% फ़ंड्स का डिजिटल तरीके से इस्तेमाल यकीनी बनाएंगे। वज़ीर आज़म से चीन में पाकिस्तानी तलबा की तरबियत की प्रोजेक्ट डायरेक्टर साइमा नौरीन की मुलाकात। वज़ीर आज़म ने कहा, चीन में जदीद ज़राअत की तरबियत के लिए तलबा की पहली खेप पहुँच चुकी। वज़ीर आज़म ने तलबा को चीन भेजने के इंतखाब के तरीक़ेकार की शफाफियत जाँचने के लिए थर्ड पार्टी जाँच की हिदायत की। इस्लामाबाद हाईकोर्ट की जस्टिस बाबर सत्तार का अबूरी ऑर्डर मुअत्तल होने पर नया तनाज़ा खड़ा हो गया। ऑर्डर मुअत्तल होने के बावजूद जस्टिस बाबर सत्तार ने केस समाअत की तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। हुक्मनामे में कहा गया, चीफ जस्टिस के पास ज़ेर समाअत केस में इंतज़ामी साइड पर मुदाखलत का कोई इख्तियार नहीं। 26 मार्च का केस मुकर्रर करने का ऑर्डर डिवीज़न बेंच में चैलेंज ही नहीं हुआ तो मुअत्तल कैसे हो सकता है। अदालती हिदायत के बावजूद केस मुकर्रर न करने पर डिप्टी रजिस्ट्रार के खिलाफ क्यों ना कार्रवाई की जाए। केस 7 मई को आइंदा समाअत के लिए मुकर्रर किया जाता है। केस कॉज लिस्ट में शामिल नहीं भी किया जाता तो भी 7 मई को समाअत की जाएगी। जस्टिस बाबर सत्तार ने DG इमिग्रेशन एंड पासपोर्ट और डायरेक्टर NAP को तौहीन अदालत का शोकाज नोटिस जारी किया। दूसरी जानिब कायम मुकाम चीफ जस्टिस सरफराज का जस्टिस बाबर सत्तार के ऑर्डर जारी होने पर बरहमी का इजहार। जस्टिस बाबर सत्तार का आज का ऑर्डर भी मुअत्तल करने के रिमार्क्स। इंट्रा कोर्ट अपील पर समाअत में जस्टिस सरफराज डोगर ने रिमार्क्स दिए। वो ऑर्डर कैसे पास कर सकते हैं, उनके पास तो केस ही नहीं है। ये पॉलिसी फैसला भी कर लें, सिविल निज़ाम नाकाम हो चुका, सब केसेस फौजी अदालत भेजते हैं। जस्टिस जमाल मुंतखिल के मिलिट्री ट्रायल केस में रिमार्क्स। कहा, पार्लियामेंट ने जो करना है करे, वो उनका पॉलिसी का मामला है, हमने सिर्फ इस केस की हद तक मामले को देखना है। अटॉर्नी जनरल ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि मिलिट्री एक्ट में शिके 1967 से मौजूद हैं। मिलिट्री ट्रायल का सामना करने वालों को अपील का हक देने का मामला पॉलिसी मैटर है। इस पर हिदायत लेकर ही गुजारिशात अदालत के सामने रख सकता हूँ। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने अटॉर्नी जनरल से सवाल किया कि दलाइल में कितना वक्त दरकार होगा, जिस पर अटॉर्नी जनरल ने कहा कि 45 मिनट में दलाइल मुकम्मल कर लूँगा। समाअत 5 मई तक मुलतवी कर दी गई। आलमी बैंक की भारत की तरफ से सिंध तास मुआहदे की मुअत्तली के हवाले से कोई बात नहीं हुई। हमारा फोकस कंट्री पार्टनरशिप फ्रेम पर था। हो सकता है आलमी बैंक का कोई शोबा इस मामले को देख रहा हो। उम्मीद है पाक भारत कशीदगी ख़त्म हो जाएगी। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब कहते हैं, अफरात ज़र में कमी, ज़र मुबादला ज़खायर में इजाफा हो रहा है। करेंसी मुस्तहकम, महंगाई कम और माली सरप्लस जैसी अहम कामयाबी हासिल कर ली। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में पाकिस्तान कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए बोले, कर्ज का GDP से तनासुब 75% से कम करके 67% कर दिया।
कसारे में चलने वाले सरकारी इदारों की निजकारी से हर साल GDP का 2% बचने की तवक्को है। मईशत पर एतमाद बहाल किया और तरक्की का अमल दोबारा शुरू हो चुका। पंजाब में सड़कों की बहाली का सबसे बड़ा प्रोग्राम, सूबे में 12,000 सड़कों की तामीर और बहाली का रिकॉर्ड कायम। कायदे आजम इंटरचेंज तवाहगा बॉर्डर रोड की तामीर मुकम्मल, ड्रेन और वॉल की तामीर जारी है। मुल्तान दिहारी 2 रोया रोड प्रोजेक्ट एक्निक से मंजूर। मरी में रोड्स की तामीर व बहाली के तमाम प्रोजेक्ट्स मुकम्मल। करतारपुर राहदारी प्रोजेक्ट में शकरगढ़ रोड भी मुकम्मल। वज़ीर आला पंजाब की रोड्स प्रोजेक्ट की तरजीहात मुकर्रर करने की हिदायत। मरियम नवाज ने कहा कि रोड्स साइट को तजावुज़ात से पाक करने के लिए कवायद व ज़वाबित पर अमल दरामद यकीनी बनाया जाए। भारत के पास सिंतास मुआहिदा ख़त्म करने का कोई इख्तियार नहीं। अगर मुआहिदा मुअत्तल हुआ तो भारत पर आलमी पाबंदियाँ लग सकती हैं। कोई मुल्क दूसरे से मुआहिदा तोड़ता है तो दीगर ममालिक उससे मुआहिदे नहीं करते। भारत कभी अपनी कौमी आलम में साख बहाल नहीं कर पाएगा। साबिक अटॉर्नी जनरल अशतर उसाफ कहते हैं, भारतीय इक़दाम पर आज आलमी अदालत इंसाफ रवानगी थी लेकिन मनसूख कर दी। पाक भारत जंगों के दौरान भी कभी सिंतास मुआहिदा मुअत्तल नहीं हुआ। अब भी जो भारत कह रहा है वो महज गीदड़ भपकी है। 31 बरस बाद नेशनल पुलिस अकेडमी की अपग्रेडेशन का प्रोजेक्ट शुरू। नए क्लासरूम्स और ज़ेर तरबियत ऑफिसर्स के रिहायशी ब्लॉक की तामीर नौ के काम का आगाज़। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का दौरा, तामीराती सरगर्मियों का मुआयना किया। अपग्रेडेशन प्रोजेक्ट 6 माह में मुकम्मल करने की हिदायत। वज़ीर दाखिला ने कहा कि नेशनल पुलिस यूनिवर्सिटी का क़याम हमारी असल मंजिल है। हमारा मकसद NPA को ऐसा बैनुल-अक़वामी मेयार का इदारा बनाना है जहाँ बैरून मुल्क से भी ऑफिसर्स तरबियत के लिए आएँ। पाकिस्तान सुपर लीग में आज आराम का दिन। मुल्तान सुल्तान्स और कोयटा ग्लैडिएटर्स की टीमें कल रात 8 बजे मद्दे मुकाबिल होंगी। उधर हीट वेव के खदशात पर PSL के 2 मैचों का शेड्यूल तब्दील। यकम मई को मुल्तान में होने वाला सुल्तान्स और किंग्स का मैच लाहौर मुंतकिल। यकम मई को कज़ाफ़ी स्टेडियम डबल हेडर की मेज़बानी करेगा। पहला मैच दोपहर 3 बजे और दूसरा मैच रात 8 बजे खेला जाएगा। 10 मई को शेड्यूल सुल्तान्स और ग्लैडिएटर्स का मैच अब 11 मई को होगा। तो PTI रहनुमाओं के खिलाफ 26 नवंबर एहतजाज पर दर्ज मुकदमात की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद में समाअत। अदालत ने आलिया हमजा, सलमान अकरम राजा, मशल यूसुफजई समेत दीगर की जमानतों में तौसीक़ कर दी। अदालत ने समाअत 17 जून तक मुलतवी कर दी है। तफसीलात बताएंगे अदरीस अब्बासी। जी अदरीस। जी बिल्कुल, देखिए PTI रहनुमाओं के खिलाफ ये 26 नवंबर एहतजाज का मामला है जिस पर अदालत ने आलिया हमजा, सलमान अकरम राजा समेत दीगर मुलजमान की जमानतों में जो है वो तोसी कर दी है। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत के जज अबू अल-अत्ताद मोहम्मद जुल्करनैन ने जमानत की दरख्वास्त पर समाअत की। आलिया हमजा और दीगर अदालत में पेश हुए जबकि सलमान अकरम राजा, मिसाल यूसुफजई और दीगर की हाजिरी से जस्ना की दरख्वास्तों जो है वो दायर की गई। ताहम अदालत ने जमानत की दरख्वास्तों पर तोसी करते हुए समाअत 17 जून तक के लिए मुलतवी कर दी है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया अदरीस।